खिला सकते हो, इससे आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। गॉट इट, परफेक्ट परफेक्ट। तो बेसिकली ये तो प्रूव हो गया कि हाँ, आपको पहले ग्रह देखने पड़ेंगे अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो, नॉन वेज भी खिला रहे हो, राइट। सो अब हम बात करते हैं मैम, राशि पे थे हम टॉपिक पे। तो राशि किसी पर्सन के कैरेक्टर को कैसे जज कर सकती है कि अगर ये, लेट सपोज ये कैप्रिकॉर्न इसकी राशि है तो जुपिटर इसका स्ट्रॉन्ग है, राइट, गुरु पावर्स है इसमें कि ये लीड अच्छा कर सकता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिसको आप इजीली बता सकेंगे कि अगर ये इसकी ये राशि है तो ये बंदा ऐसा ही होगा, और वो होता है? हाँ, देखिए राशि जो होती है उसका उसका एक बस इतना ही काम होता है कि वो आपके एक फिजिकल बॉडी को बताती है ना, लग्न और राशि। लेकिन प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं वो आपके अंदर के सारे सिस्टम को बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजर बस राशि को देख के ये बता दे कि हाँ 7 मूलांक है या 5 मूलांक है, दिस इज नॉट न्यूमरोलॉजी। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप साइंस है। जैसे मैंने कहा, जब एक बच्चे का बर्थ हो रहा होता है उस समय जितनी भी प्लैनेट्स होते हैं, है ना, नाटल में, उनकी जितनी ऑरा या जितनी रेज उस बच्चे पे पड़ रही होती है अनुपात में, इसका कैलकुलेशन जो हम बनाते हैं नाटल चार्ट में विद डिग्री, कि इतने डिग्री का जो है प्लैनेट था उस समय और इतना उसका इफेक्ट इस बच्चे पे आया, उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम प्रिडिक्शन करते हैं कि उस बंदे में क्या अच्छा है क्या खराब है। बट फिर भी मैं आपके क्वेश्चन का कुछ आंसर दे दूंगी। आपने कैप्रिकॉर्न की बात कही, तो कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि का पहला राशि है और दूसरा राशि है कुंभ। कुंभ राशि उनका मूल त्रिकोण राशि होता है जहां जाके वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और जो मकर राशि होता है वहां बहुत वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो शनि अगर मकर राशि की मैं बात करूं तो ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, कर्मठ होते हैं, है ना, अपने काम को प्रधानता देते हैं। और साथ में अगर मकर राशि वालों का जो है बुध भी बहुत अच्छा बैठा है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी काफी अच्छी होती है। तो ये सारी बातें कैप्रिकॉर्न में होती है। अब अगर हम शनि की राशि की बात की है तो सूर्य की राशि की बात कर रहे हैं, तो सिंह जो लग्न या राशि वाले होते हैं वो बहुत मैं कहूंगी थोड़े तो एरोगेंट होते हैं, क्योंकि उनको रूल करने की आदत होती है। वो किसी के अंदर नहीं काम कर सकते। अगर मूलांक 1 वाला भी है तो सेम कंडीशन रहता है। तो आपको ये देखना है कि सिंह राशि वाला है तो आपको बहुत सोच समझ के ही उसके साथ करना है कि ये बात नहीं मानेगा। हाँ, अगर सही बात होगी तभी वो मानेगा। उन्हें घूमना फिरना, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ही पसंद होता है और वो कभी कभी अपने ईगो में अपना नुकसान भी कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करेंगे मिथुन राशि या फिर कन्या राशि, बुध प्रधान लोगों की, तो मिथुन राशि सबसे अच्छा बिजनेसमैन होता है। अगर किसी का मिथुन राशि है और बुध अच्छा है तो कहते हैं ना, एस्किमो के हाथ में भी आइसक्रीम बेच दिया। तो ये उनमें टैलेंट होती है, कुछ भी कर रहे हैं उनको, वो बिजनेस में ऐसे होते हैं कि उनके पास इतनी दिमाग होती है कि आप ही का बॉटल आपको बेच देंगे। ठीक है, तो ये उनका बहुत अच्छा होता है। जो कर्क राशि वाले होते हैं वो इमोशनली काफी अच्छे होते हैं, तो वो राइटिंग वगैरह में काफी अच्छे होते हैं। इमोशनली वो जैसे गायक हो सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपको किस तरीके से अपने मूड को चेंज करके सामने प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीजें उनमें बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और मीन राशि की बात करें या धनु राशि की बात करें, सेजिटेरियस जो गुरु का राशि है। अब गुरु के ही 2 राशि हैं लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। धनु वाले जो होते हैं थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, धनु वाले जो होते हैं अग्नि तत्व होते हैं, थोड़ा गुस्सा भी उनको आता है। ठीक है, धनु लग्न या राशि वाले जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के किसी से बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, इमोशनल भी होते हैं। लेकिन मीन राशि वालों पे थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, और इनको अपने फोकस पे मतलब ज्यादा होता है। उन्होंने कुछ फोकस किया है तो उस पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है, बाकी चीजों पे नहीं। इस तरह से। परफेक्ट, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई गेस हर राशि वालों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके के उनकी लाइफ में चेंजेस हैं और क्या कैरेक्टर वो मतलब उन्हें फॉलो करना चाहिए, राइट। सो मैम, एक चीज अभी हम बात कर रहे थे कि आपने जो बच्चे जब पैदा होते हैं, राइट, तो उनकी बर्थ डेट, बर्थ टाइमिंग जो होती है उस पे जो ग्रह की दिशाएं होती है, जो उन पे किरणें पड़ती हैं, उनसे उनकी लाइफ स्पैन जो भी डिसाइड होता है सब कुछ। तो किसी किसी के तो मैम बर्थ डेट का टाइम भी नहीं पता होता। जो लोग 90s 80s में पैदा हुए हैं उनको तो टाइम ही नहीं पता अपने बर्थ डेट का, तो उनके लिए क्या रेमेडी रहेगी? बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बर्थ डेट भी नहीं पता होता। राइट मैम, है। तो हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनके पास नहीं होती। 2-3 चीजें होती है। एक तो प्रश्न कुंडली होती है,
कि जब आप आए तो शकुन शास्त्र के हिसाब से हम बताते हैं कि आपके क्या प्रश्न हैं और बहुत वो सही होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पर्सनैलिटी को हम जज करते हैं ग्रहों के हिसाब से, तो वो हम देखते हैं कि इनके नेचर कैसे हैं, ये बोल कैसे रहे हैं, या इनके साथ कोई प्रॉब्लम क्या है। जैसे कोई आया, उसके पास बर्थ डेट नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोला भाई मेरे मैरिज लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और किस वजह से लड़ाई होती है तो शक है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है ये जानने की, आपको ये समझना है कि भाई राहु तुम्हारा खराब चल रहा है तो तुम्हें राहु की रेमेडी करनी है। कोई आता है बोलता है एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार गाड़ी मेरी ठुक जाती है, या गाड़ी में कुछ हो जाता है ना, कभी पैर में चोट लग जाता है, तो आपको ये समझना है कि शनि खराब ही चल रहा है, आपका 7.5 ही चल रही है, शनि ही उपाय करें। जी 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 जी। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वहां पर कहीं नहीं तो कहीं सूर्य का इफेक्ट है, स्किन से रिलेटेड आ रही है तो बुध खराब है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपकी समस्या से ही उनको समझ में आ जाता है कि आपके ग्रह क्या चल रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है ना, मैंने अभी एक पिछले पॉडकास्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर थी, तो ये पूछा था मैंने कि एकदम से किसी की फैमिली में कोई सडन डेथ हो जाती है, हाँ। जो कि ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे आपने बताया हार्ट रिलेटेड इश्यू हो गया, हार्ट अटैक हो गया या बॉडी पैरालाइज होगी, तो मैम उस टाइम भी यही कहेंगे कि शनि की दशा खराब? नहीं, अगर हार्ट अटैक आता है तो ये सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन से आता है। कभी भी आपके चौथे घर में, है ना, जो हार्ट का हाउस होता है या फिर सूर्य, तो उसमें अगर राहु की दृष्टि होती है और ऐसी दशा अंतरदशा चल जाती है तो फिर यहाँ पर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर सूर्य वीक होता है, शनि और राहु की दृष्टि होती है तो आपको हार्ट अटैक आता है। साथ में आपका बुध खराब होता है जो वेंस का लॉर्ड होता है ना, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो कहीं नहीं तो कहीं ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आया। तो इसमें बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट बुध के लिए अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है कि ऐसा मतलब लगा कि ऐसा सिम्टम हुआ है पर हार्ट अटैक आया नहीं, ठीक है, तो एक तो सबसे पहले आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देना चाहिए, ठीक है। कोई उनके वाइफ भी कर सकते हैं, हस्बैंड कर सकते हैं, मदर कर सकती हैं। क्या बताया नाम आपने? आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है, ये सूर्य के लिए है। सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दें, तांबे का कड़ा पहनना स्टार्ट कर दें, और अपने वजन के हिसाब से 7 तरह का अनाज जल प्रवाह करें या मंदिर में दान करें। गॉट इट, ठीक है। एंड अगर मैं जानूं मैम, अभी हमने जैसे मैरिज से रिलेटेड अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डाइवोर्स केसेस भी हो जाते हैं, तो मैम किसी कपल को अपने ग्रह ठीक करने हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है जब किसी की शादी हो जाती है तो दोनों के कर्मा भी एक ही हो जाते हैं, जी। दोनों को एक साथ ही भोगना पड़ेगा और फल भी उनको एक साथ ही मिलेगा, राइट। तो उनके अगर ग्रह खराब चल रहे हैं, उनको अपने ग्रह ठीक करने हो, तो मैम क्या ऐसी रेमेडी रहेगी आपको जो आप बताएंगे एज एस्ट्रोलॉजर, या कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रेमेडी आप बताइए? देखिए, अगर फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, मान लीजिए दोनों ने शादी कर ली, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फैमिली लाइफ में आ रही है, इन लॉज के साथ आ रही है, या फिर करियर में आ रही है, ये सब अलग अलग वो होते हैं। अगर आपका इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आपने क्या करना चाहिए, शिव मंदिर जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, और आपको दही और दूध ये मिक्स करके आपने 40 दिन तक शिव को अभिषेक करना है, भगवान शिव को अभिषेक करते रहना है, ठीक है। अगर आपको हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, शहद लेना है और 40 दिन तक लगातार मंगलवार से स्टार्ट करके शिव जी को अभिषेक करना है। अगर करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो दुर्वा लेना है, दुर्वा का घास लेना है, और दही और हल्दी मिक्स करके 11 दुर्वा का घास जो है गणेश जी को अर्पण करना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं नहीं तो कहीं ठीक होने लगती हैं। बट हस्बैंड और वाइफ दोनों के हॉरोस्कोप का फर्क, मतलब प्रभाव दोनों को पड़ता है। गॉट इट। सो जैसे शादी हुई किसी की, तो इंस्टेंट उनकी लाइफ में एक चेंज आ गया, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो भी ग्रह की वजह से कि? बिल्कुल। देखिए, अगर शादी हुई, कई बार ऐसा होता है कि शादी हुई, प्रमोशन हो गया कुछ दिन के बाद,
है ना, शादी हुई, घर खरीद लिए, कोई अच्छा काम हो गया, तो ये सारे एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट हमें इंडिकेट करते हैं। हम बहुत लोगों को बोलते हैं आपकी शादी होगी और देखना कैसे आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपका सप्तमेश जो शादी का लॉर्ड है, स्पाउस का लॉर्ड है, वो भाग्य स्थान में बैठा है या कर्म स्थान में बैठा है, तो भाई आपको प्रॉफिट होगी ही होगी। मैम नुकसान भी तो हो सकता है। और नुकसान होगा अगर आपकी शादी हुई, आपका जो स्पाउस का लॉर्ड है और वो बैठा है 6th में या 8th में, अब मान लो 8th में बैठा है तो अचानक जैसे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, 6th में बैठा है, कोई डिजीज प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, 12th में बैठा है, कोई मेजर लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। गॉट इट। सो ये रियलिटी है, बेसिकली ऐसा होता है। जी जी जी, अगर लोग बिल्कुल। जो मैम नहीं मानते वो तो फिर कहेंगे ना कि कुछ भी नहीं है। नहीं, जो नहीं मानते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब विपत्ति आती है तभी लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। रियलाइजेशन ही तब होती है मैम जब जी। बीतती है ना, वरना जब तो तक आप भागते रहते हैं तब तक राहु आपको भगाता रहता है। राइट। ठीक है, और जब आप रुकते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या है। और एस्ट्रोलॉजी तो प्योर साइंस है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं, और खास कर यंगस्टर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब वो बहुत मानने लगे हैं एस्ट्रोलॉजी को। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, है ना, जो 12th में है, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो साइंस से कनेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को। गॉट इट जी। एंड